सम्राट न्यूज मीडिया ग्रुप संपूर्ण राजस्थान का पसंदीदा समाचार पत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शानदार मुकाम पर वेबसाइट और समाचार पत्र में व्यापारिक विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार खोरवाल, कल का सम्राट न्यूज अजमेर राजस्थान से। जैसा कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, कई सारे उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र के अंदर उतर चुके हैं और अपना दम दिखा रहे हैं। आज हमारे सामने हैं श्री हरिराम जी, जो अजमेर उत्तर क्षेत्र से अपना चुनाव नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आज संग्राम के अंदर पूरी तरह से तैयार हैं। हम उनका एक परिचय आपके साथ में साझा करना चाहते हैं, एक छोटी सी मुलाकात के साथ में। श्री हरिराम जी। मैं हरिराम कोडवाणी, पर्यावरण प्रेमी। मैं हमेशा पर्यावरण शुद्ध के लिए शहर में पेड़ लगाने का कार्य बहुत ही सही तरीके से करता रहा हूँ। पिछले 7 सालों से मेरा ये शौक है। पास करके अंदर एक पेड़ एक जिंदगी की प्रेरणा से मैंने पेड़ लगाने शुरू किए और मन में ये आकांक्षा रही कि मैं इतने पेड़ लगाऊं कि पूरा अजमेर हरा भरा हो जाए। मगर अकेला होने से मेरा ये सपना सच होता हुआ नहीं दिखा। मगर जितनी भी कोशिश है मैंने अपनी तरफ से की। लोगों को निःशुल्क ट्री गार्ड दिए, संस्था को ट्री गार्ड निःशुल्क दिए, महावीर इंटरनेशनल, ग्रीन आर्मी, रोटरी क्लब। अभी पिछले साल रोटरी क्लब का एक कार्यक्रम हुआ जुलाई में, उसमें भी मैंने 500 ट्री गार्ड दिए। रीजनल कॉलेज पे भी मैंने 500 पेड़ लगाए। मगर मेरी तमन्ना ये है कि अजमेर वासी मेरे को सहयोग करें तो मैं कम से कम हर साल 10,000 पेड़ लगाऊं। जी, बहुत अच्छा उद्देश्य है अजमेर के लिए, अजमेर की जनता के लिए। हरिराम जी पहले भी चुनावी रण क्षेत्र में उतर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगा कि ये अपना छोटा सा परिचय दें, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ में साझा करें। हालांकि आज मैं जिस हैसियत पे हूँ, कई लोग पुराने मिलने वाले मेरे को जब देखते हैं तो वो मजाक समझते हैं इस बात को, क्योंकि बचपन मेरा साधारण से परिवार में बीता। बड़ा परिवार था। दादाजी असमय, दादाजी का निधन होने से मेरे को उनका विरासत संभालनी पड़ी। उनकी एक परचून की दुकान थी जो 14 साल की उम्र में ही मैंने संभाली। पिताजी रेलवे में कार्यरत थे। तो बड़े परिवार की वजह से मेरे को पढ़ाई बीच में रोक के धंधा करना पड़ा। काफ़ी स्ट्रगल करी। धीरे धीरे बीच में मैंने राशन की दुकान भी चलाई। तो परिवार बड़ा था, भाई को दुकान देके परचूनी की राशन की दुकान चलानी पड़ी। फिर राशन की दुकान में एक दिन मेरे को, क्योंकि वहाँ पे वो ईमानदारी की कमाई नहीं होती थी, एक डर सा लगा रहता था कि कहीं अपन गलत करें, कहीं पकड़े नहीं जाए। तो ईमानदारी का काम करने के लिए मैंने पोल्ट्री व्यवसाय चुना, जिसमें भी मेरे पास पैसा नहीं था। लोगों का आशीर्वाद मिला, यार दोस्त मिलने वाले, तो उन्होंने जब देखा कि ज़मीन लेके आया हूँ मैं, तो उन्होंने कहा भाई पैसा कहाँ है आपके पास, ये बिजनेस तो कैश का है। तो फिर सब ने मेरे को एक प्रकार से जैसे डोनेशन होता है उस हिसाब से पैसे दिए। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, पड़ोसियों ने और मार्केट ने बहुत मदद करी मेरी। मेरे को कोई मार्केट वाला उधार देके भूल जाता था कि हरिराम के पैसे तो कहीं नहीं जाएंगे। मैं हवाई चप्पल पहन के चलता था तो सभी कहते भाई तेरे जैसा सीधा आदमी और गरीब आदमी हमारे पैसे थोड़ी खाएगा, तो निसंकोच हमारे से उधार लिया कर। तो उनकी दुआओं से मैं फला फूला और मेहनत भी खूब करी। हालांकि बीमारियां बहुत आई पोल्ट्री में। 2007 में भी ऐसे हालात हो गए कि फार्म तो बन गया बड़ा, मगर स्थिति ऐसी थी घर में खाने लायक हमारे लिए नहीं बचा, क्योंकि फार्म बिल्कुल बंद होने के कगार पे था।
मुर्गियां जितना खाती थी उतना ही अंडा देती थी, जैसे तैसे करके घर चलाया। फिर धीरे धीरे स्थिति सुधरी, बच्चे चले गए बाहर, एक बच्चा अफ्रीका चला गया, एक चाइना चला गया। तो उनके सहयोग से फिर धीरे धीरे भगवान की दया हुई, तो फिर हम अपने पाँव पे खड़े हुए और आज इस स्थिति में है कि दूसरों की मदद करने लायक हैं हम, और करते भी हैं। कई रिश्तेदारों को मैंने सपोर्ट किया है जो मेरे पास आए हैं, और कईयों को मैंने बोला भी है कि आप अगर कभी भी परेशानी में हो तो निसंकोच आ जाया करो, क्योंकि मैं लोगों की मदद से ही आगे बढ़ा हूँ। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा वो मेरा कर्जा उतर जाए। मैं दूसरों की मदद करके कर्जा उतारना चाहता हूँ। हालांकि वो कर्जा उतरता नहीं है, मगर उस मार्ग पे चलना तो श्रेयकर होगा मेरे लिए कि भाई मैं इस लायक हूँ कि अपना कर्जा उतार सकूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सोच है कि समाज ने हमें कुछ दिया है तो हम भी बदले में समाज को कुछ दें। राजनीतिक गलियारों के अंदर ये एक बहुत ही सनसनीखेज खबर की तरफ फैला हुआ है कि आरएलपी पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुद आपको बुला के टिकट दिया है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा मतलब किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? मेरी समाज सेवा मेरे काम आई। मेरा पर्यावरण प्रेम जो है वो मेरी लोकप्रियता को ऊंचाइयों पे ले गया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने विश्लेषण करके मेरे बारे में जानकारी लेकर के मेरे को आगे होकर टिकट दिया। मतलब पार्टी ने आपको नेतृत्व करता खुद आगे से चुना है? बिल्कुल, मेरे को आगे से चुना है। हालांकि मेरे को कहा गया कि आप जयपुर आओ, पार्टी प्रक्रिया जो है वो निपटाओ। मैंने कहा नहीं, मैं उम्र के हिसाब से और मौसम परिवर्तित है, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से जयपुर नहीं आ सकता, आपको यहाँ ही मेरे को टिकट देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी बात का मान रखते हुए यहाँ टिकट दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे को उस लायक उन्होंने बनाया, और मैं अपनी कोशिशों से पार्टी का सर ऊंचा करूँगा, जीत के बताऊँगा। बहुत ही शानदार संकल्प है आपका। अच्छा, अजमेर जो कि स्मार्ट सिटी है और काफ़ी हद तक देखा जाए तो यहाँ पे हरियाली वगैरह जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जल स्रोत हैं यहाँ पर, और आपके उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आना सागर, फाय सागर, ये सारी चीज़ें आपके पास में आती है। तो आप जनता को आप क्या बताना, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं? मतलब क्यों जनता आप पर भरोसा करे? तो आपके चुनावी एजेंडे में क्या चीज़ शामिल रहेगी? मैं शुरू में ही बता चुका कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। पर्यावरण शुद्ध के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अभी भी अनासागर के गेट खोल के जो पानी का निकास किया गया, जिससे दक्षिण के क्षेत्र में भी बहुत परेशानियां आई। स्केप चैनल की जो है बहुत दीवारें टूटी, लोगों के घरों में पानी भर गया, और यहाँ अनासागर में भी ज़्यादा पानी आने से सागर विहार कॉलोनी और आसपास की और कॉलोनियों में भी पानी भर गया। जो इन्होंने गेट खोलकर उसका संतुलन करना चाहा, मगर संतुलन नहीं कर पाए। अभी आज की तारीख में जो स्थिति है, आधा अनासागर भरा हुआ तो आधा खाली है, और मैंने इसका उपाय सोच लिया है कि जो आधा अनासागर खाली है वो इसलिए खाली है कि कोई क्षमता नहीं है इसकी। जो हमें गेट खोल के पानी निकालना पड़ा, वो हमें गेट खोलने की जरूरत ही नहीं थी अगर हम इसको गहरा करवा देते तो। और मैं अगर विधायक बना तो कम से कम 15 फुट अनासागर को गहरा कराऊंगा। पिछले क्षेत्र में जो सेवन वंडर की तरफ का एरिया है, 15 फुट गहरा करवा के एक टापू बनवाऊंगा अनासागर के बीच में। अच्छा, उसकी जो मिट्टी निकलेगी खाली? हाँ, जो मिट्टी निकलेगी मैं उस मिट्टी का उपयोग करूंगा, क्योंकि फिर करोड़ों रुपए जो है खर्चा होता है तो कोई मतलब नहीं है। उस टापू को बना के उस टापू पे मैं एक भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को स्थापित करवाऊंगा। वो कम से कम
तो अपने भारत में नंबर 1 मूर्ति होगी और ऊंचाई में भी बहुत बड़ी होगी। पर्यटन के हिसाब से अजमेर का मान बढ़ाऊंगा। स्मार्ट सिटी का जो मौका मिला, हालांकि स्मार्ट सिटी वो बनवा नहीं पाए जनप्रतिनिधि या स्मार्ट सिटी के अधिकारी, मगर मेरे इस प्रयास से अजमेर स्मार्ट सिटी जरूर बन जाएगा। अच्छा, चुनावी गलियारों में ये भी खबर है कि जिस प्रकार से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आप का नामांकन है, उसी प्रकार से आपके समुदाय विशेष से और भी उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है एक तरह से कि ये सिर्फ वोटों की गिनती को बांटने के लिए, तो आप उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरा ये मंतव्य नहीं है, क्योंकि मैं सेवा भावना से काम करने वाला हूँ। आज मैंने पर्यावरण के लिए जो किया, तो मैंने जेब का पैसा लगाया, कहीं किसी से मैंने एक पैसा उधार नहीं लिया या दान नहीं लिया। कोई भी मेरा मित्र या मिलने वाला ये नहीं कह सकता। मैंने कई संस्थाओं को फ्री में ट्री गार्ड दिए और उसी हिसाब से मैं ये सोच के बैठा हूँ, शहर की जो हालत है, शहर की जो सड़कें हैं, उसे देख के मेरे को रोना आता है। कई बार मैं ये चीज़ें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ, मेरी भावनाओं को। कई ग्रुप वाले जानते हैं कि हरिराम का जो मन है व्यथित हो जाता है तो वो रोते हुए बोलता है कि वह हरिराम को वाकई में अजमेर की चिंता है। और कई मेरे समाज के लोगों ने दिल से सहयोग देने की घोषणा भी कर रखी है कि आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा दिल से सहयोग है, धन की जरूरत होगी तो धन भी देंगे आपको, आप एक बार चुनाव में खड़े हों और जनता की सेवा करें तो हमारे लिए बहुत जो है सौभाग्य की बात होगी। तो मैं इसीलिए चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मेरे को वोट काटने की जरूरत क्या है, मैं तो वैसे ही सेवा करता हूँ। अगर मैं विधायक बना तो मेरे को एक मजबूत मंच मिल जाएगा, सरकारी सहयोग मिलेगा और विधायक बनने से कई संस्थाएं हैं जो मेरे को आगे होके बड़ा चढ़ा के मेरे को प्रोत्साहन करेगी कि हरिराम जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।